नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में आज कृषि उपज मंडी व्यापारी जिला प्रशासन की बैठक हुई। इसमें बड़ा निर्णय हुआ। कल से मंडी में धनिया, अजवाइन, कलौंजी की नीलामी में व्यापारी भाग लेंगे। वहीं इन उपजों की नीलामी भी शुरू होगी। जिला प्रशासन को व्यापारियों ने सहमति दी है। वहीं जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों पर खाद्य विभाग द्वारा नेचुरल माल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं व्यापारी भी साफ सुथरा व्यापार करें। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो व्यापारी सीधे मुझसे मिल सकते हैं। व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश भारद्वाज ने भी कहा है कि कल से कृषि उपज मंडी में धनिया, कलौंजी, अजवाइन की नीलामी में सभी व्यापारी भाग लेंगे। जिला कलेक्टर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की व्यापारियों को खाद्य विभाग द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा, लेकिन नेचुरल माल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अजवाइन, कलौंजी और धनिया के जो व्यापारी थे, उन्होंने जितने भी पॉइंट उठाए थे और जो पॉइंट दिए थे, उन सब पे कलेक्टर साहब से चर्चा करी और जो मुख्य बिंदु थे उन पर कलेक्टर साहब सहमत हो गए कि ऐसे किसी को कोई ऐसी तकलीफ नहीं आएगी कि जिसके आधार पर नेचुरल का कोई सैंपलिंग होना अलग बात है, पर किसी को जानबूझकर हरेसमेंट कहीं पर जो है वो नहीं रहेगा। और जहाँ तक फ्यूमिगेशन का सवाल है, फ्यूमिगेशन विद द परमिटेड लिमिट के अंदर आदमी फ्यूमिगेशन कर सकता है। फ्यूमिगेशन का कोई इशू नहीं है और सरकार उसमें कोई प्रशासन जो है फ्यूमिगेशन के लिए किसी को रोकेगा नहीं, पर वो परमिसेबल लिमिट में होना चाहिए। ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए कि मंडी के अंदर जो माल आता है उस माल को आदमी सभी लोग खरीदे और ख़रीद के अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको भेजे। नेचुरल माल की यदि कोई सैम्पलिंग होता भी है तो उसमें किसी को जानबूझ करके जो है वो दंडित नहीं किया जाता है। पर सामान्य प्रक्रिया में जैसे मिश्रा जी का प्रश्न था, उसके संबंध में भी व्यापारियों का ये कहना था कि मिश्रा जी, वो भी उनको बताया गया है कि भाई किसी अन्य अधिकारी को भी जो इस संदर्भ में डापुट किया जाए, ताकि ये हमेशा की जो नाराज़गी व्यापारियों में भी रहती है वो भी दूर हो सके। तो उन्होंने कहा इस पर भी मैं विचार करूँगा। हाँ, अब कल से मंडी जो है चालू हो जाएगी, क्योंकि सारी बातों पे कलेक्टर साहब जो है सहमत हो गए। बिल्कुल संतुष्ट है। कलेक्टर साहब की बातों से पूरी तरीके से संतुष्ट है और उनकी बातों को देखकर व्यापारियों में इस बात का हर्ष है कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पूरी बात को सुना और सुन करके बड़ी संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया। नहीं, जो आती है ना फ्यूमिगेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और उसका जो तैयार माल होता है उससे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं होता है। ये तो पूरे देश के अंदर प्रक्रिया चलती है। नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुमति नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कभी इन्होंने कोई ऐसा अनुमति पे रोक नहीं लगाई थी। अनुमति है और वर्तमान में भी रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। के जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष भारद्वाज जी जो थे, उनके साथ कुछ व्यापारी साथ में आए हुए थे। कुछ उन्होंने पॉइंट्स उसके बारे में रखे कि जो सैम्पलिंग के साथ जब्ती होती है उससे व्यापारियों को दिक्कत होती है और सैम्पलिंग की रिपोर्ट देर में आती है। तो उस बारे में उन लोग को क्लियर किया गया कि जहाँ पे भी संदिग्ध अवस्था में नहीं मिलेगा वहाँ पे ऐसा अलग से जब्ती का नहीं किया जाएगा। और दूसरा सैम्पलिंग तो लगातार करी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा मिथ्या छाप को लेकर लोगों के थोड़े से वो थे कि मिथ्या छाप के ऊपर इतना लंबित रखने से प्रकरण नहीं होते। कुछ लोगों की पर्टिकुलर शिकायतें थीं, जिसको इनको ये कहा गया कि उसको अलग से भी अपना चर्चा कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने लेटर हेड पर, तो हम लोग उसमें कार्रवाई करवा देंगे। तीसरा जो संजीव मिश्रा को लेकर इनका ये था कि वो उनसे जिस तरीके से कार्रवाई या जो भी बर्ताव करते हैं उससे शायद थोड़ा सा इनको दिक्कत होती है। तो वो हम लोगों ने स्पष्ट इन लोगों को इसीलिए कर दिया क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने पहले जब हमारे पास फूड ऑफिसर, यहाँ पर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर यशवंत शर्मा आए थे, उसके बाद हम लोगों ने कार्य विभाजन पहले ही कर दिया था। तो वो शायद इस क्षेत्र में तो वैसे भी उनको मनासा क्षेत्र में थे, तो इधर कोई ऐसा है नहीं इशू। तो अकेले तो वैसे भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे और उसमें कोई इशू है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।